वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू इन्वेस्ट एजी। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, कुछ गलतियां ऐसी है जो कि जब बाज़ार गिरता है उस समय एक आम निवेशक कर बैठता है। आज मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो कि गिरते हुए बाज़ार में आपको करने से पूरी तरह से बचना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपने जो भी पैसा लगाया है पूरी तरह से ज़ीरो हो जाए। पूरा डिटेल में वन बाई वन आपके साथ में शेयर करूँगा। सबसे पहले मेरा इंट्रोडक्शन, मेरा नाम है रविकांत शर्मा और मैं एमपी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूँ। मेरा एमपी रजिस्ट्रेशन नंबर है ARN 138523। एम्प्लॉय यूनिक आईडी नंबर दिया है EUIN E234641। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आज का जो मेरा मेन टॉपिक है, गिरते बाज़ार को देखकर ना करें ये गलतियाँ। बहुत सारी ऐसी गलतीज है जो कि बाज़ार जब गिरता है उस समय एक आम निवेशक कर बैठता है। वन बाय वन मैं आपको दिखाने वाला हूँ कौन सी ऐसी गलती है। देखिए, हमने बचपन में एक कहावत पढ़ी है कि लालच बुरी बला, यानी जब भी लालच हम पर हावी हुआ है तब एक आम निवेशक को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है। मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा ऐसा लालच है जिसको करने से एक आम निवेशक को पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। देखिए, ज़्यादा कमाने का जो लालच है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हम थोड़ा थोड़ा कमाने का सोचेंगे तो हमारा नुकसान काफ़ी हद तक बच सकता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैं रातों रात माला माल हो जाऊं, रातों रात करोड़ों रुपया मेरे पास में आ जाए, यही लालच एक आम निवेशक को नुकसान करने पर मजबूर कर देता है। देखिए, जब शेयर बाज़ार ऊपर जाता है, आपने नोटिस किया होगा कुछ ऐसे शेयर्स हैं जिनका कोई भी फंडामेंटल नहीं होता, लेकिन बाज़ार की तेज़ी के साथ में वो भी लगातार बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। कुछ शेयर ऐसे आते हैं जो कि 10 रुपये से स्टार्ट होते हैं, 1000-2000 तक पहुंच जाते हैं, 500 रुपये तक पहुंच जाते हैं, यानी काफ़ी बड़ी छलांग वो लगा देते हैं। भले ही बाज़ार 20%, 30%, 40% बढ़ा हो, लेकिन कई शेयर ऐसे आते हैं जिनका कोई भी फंडामेंटल नहीं होता, लेकिन बाज़ार की तेज़ी में उनका पार्टिसिपेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। यही देखकर एक आम निवेशक सोच में पड़ जाता है कि इतनी मजबूत कंपनी थी, हमने इसमें काश निवेश किया होता तो हम भी माला माल हो गए होते। लेकिन जब भी बाज़ार की गिरावट शुरू होती है, वैसे स्टॉक्स पर एक आम निवेशक की नज़र काफ़ी ज़्यादा होती है, काफ़ी ज़्यादा तेज़ गति से पड़ती है, क्योंकि बार बार आर्टिकल आते हैं, बार बार उनके पास में टिप्स आती है कि ये शेयर ने इतना गुना कर दिया है, 2700% का रिटर्न आ गया है, 3000% का रिटर्न आ गया है, और बाज़ार की गिरावट में यहाँ पे भी बड़ी गिरावट आई है। तो एक आम निवेशक को लगता है कि उस टाइम तो मौका छूट गया, लेकिन अब मौका है, अभी शेयर आधा हो चुका है, क्यों ना मैं भी इसको ख़रीद कर अब माला माल बन जाऊँ। एक मौका छोड़ दिया है, मैं दूसरा मौका छोड़ना नहीं चाहता। बस यही मौका एक आम निवेशक को नुकसान करने पर मजबूर कर देता है। जैसे ही वहाँ पे एंट्री होती है, धीरे धीरे करके उसका प्राइस और नीचे जाना शुरू हो जाता है। भले ही बाज़ार ने पिकअप करना शुरू कर दिया हो, लेकिन ऐसे शेयर आपको लगातार नीचे आते हुए दिखाई देते हैं। एक दिन ऊपर जाएगा, दूसरे दिन वापस नीचे, तीसरे दिन थोड़ा ऊपर आया, फिर वापस नीचे, यानी लगातार छोटे छोटे निवेशकों को फंसाते हुए नज़र आते हैं। तो ऐसी गलती करने से आपको पूरी तरह से बचना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे निवेशकों को मैंने देखा है ऐसे ही लालच के चक्कर में कोई भी कंपनी का शेयर खरीद कर बैठ जाते हैं और उसके बाद में सालों इंतज़ार करते रहते हैं, पता भी नहीं चलता कि कंपनी कब आई और कब निकल गई। कई स्टॉक्स आपने देखा है कि 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना, 100 गुना भी बढ़ जाते हैं। तो जहाँ पे इतनी बड़ी तेज़ी होती है बिना किसी फंडामेंटल के, अगर आप खुद रिसर्च करते हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ ये जिसका काम उसी को साजे। जो रिसर्च करता है, जो फंड मैनेजर है, ये उसी का काम है। अगर आप रिसर्च कर रहे हैं, पूरी तरह से आपको पता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी का मैनेजमेंट कैसा है, बैलेंस शीट कैसी है, ऑर्डर बुक कैसी है, तब तक तो ठीक है। लेकिन अगर आपने केवल प्राइस देखकर कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है तो हो सकता है कि आने वाले समय में आपका पूरी तरह से पैसा जीरो भी हो जाए, क्योंकि हर साल ऐसी कंपनीज आती है जो आती तो है लेकिन पता भी नहीं चलता कि कब चली गई।
तो आपको ये गलती करने से पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। मार्केट की गिरावट में बिना किसी फंडामेंटल के बड़े हुए शेयर काफ़ी ज़्यादा गिरते हैं। आपने नोटिस किया होगा जब जब बाज़ार गिरा है, ऐसे शेयर जिन्होंने काफ़ी लंबी छलांग लगाई थी बिना किसी फंडामेंटल के, यानी उसकी बैलेंस शीट में बिल्कुल दम नहीं था, ना ही कोई अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन शेयर 100 गुना हो गया, 50 गुना हो गया। लेकिन गिरावट जब शुरू हुई तो वहाँ पे काफ़ी तेज़ गति से प्राइस भी नीचे आया, और ऐसे समय में छोटे छोटे निवेशकों को लगता है कि उस समय गाड़ी छूट चुकी थी, अब मैं उस गाड़ी में बैठ जाता हूँ ताकि मैं भी माला माल हो सकूँ। तो ऐसी गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मार्केट करेक्शन देखिए, 1000 वाला शेयर जब 400 से 500 पर आता है तो एक आम निवेशक को काफ़ी ज़्यादा आकर्षित करता है, और ज़्यादा कमाने के लालच में कमज़ोर कंपनी में भी एक आम निवेशक निवेश कर बैठता है। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, अपने दिमाग में सेट करके रखिए, क्योंकि नॉर्मली ऐसी गलती तब होती है जब बाज़ार में धीरे धीरे करके पिकअप आना शुरू हो जाता है। एकदम पूरी तरह से बाज़ार क्रैश होता है, उस समय पे छोटे छोटे निवेशक आमतौर पर निवेश नहीं करना पसंद करते हैं। लेकिन जैसे ही बाज़ार में थोड़ी सी भी हरियाली दिखनी शुरू होती है, और उनके हिसाब से ऐसी कंपनी जिन्होंने बहुत बड़ा पैसा बना के दिया था और बाज़ार की गिरावट में काफ़ी बड़ी गिरावट भी आई है, भले ही बाज़ार 10% गिरा है, लेकिन उनकी फेवरेट कंपनी के शेयर 50%, 70% गिर चुके हैं, तो ऐसी कंपनी में एक आम निवेशक निवेश कर बैठता है। तो ये ज़्यादा कमाने का लालच है, ये काफ़ी ख़तरनाक साबित हो सकता है। बाज़ार में ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती तो है, लेकिन कब चली जाती है ये पता भी नहीं चलता है, जिससे एक आम निवेशक का काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है। ऐसा कोई भी निवेश करने से आपको पूरी तरह से बचने की ज़रूरत है। अगर आपको निवेश करना है, अगर आपको शेयर्स में निवेश करना है, तो आपकी खुद की स्टडी होनी चाहिए। अगर आपको नॉलेज नहीं है तो बेटर है आपको म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड में एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर होता है जो कि आपके पैसे को मैनेज करता है। पूरी स्टडी होती है, वहाँ पे एक पूरी टीम होती है 20-25 लोगों की, जो कि पूरी जानकारी लेते हैं कि कंपनी क्या करती है, कंपनी में विजिट भी करते हैं, कंपनी के मैनेजमेंट से बात करते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी का फंडामेंटल क्या है, ऑर्डर बुक क्या है, आगे कंपनी क्या काम कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। पूरी स्टडी करने के बाद ही कोई भी कंपनी में निवेश किया जाता है। ऐसा ही नहीं कि किसी ने बता दिया और पैसा लगा दिया कि ये शेयर बढ़ने वाला है। ऐसा सुनकर फंड मैनेजर कभी भी निवेश नहीं करते हैं। तो आपको यहाँ पे लमसम करना है, एसआईपी करना है, लेकिन पैसा वही लगाना है जिसको निवेश करने से आपका पेशेंस ना डगमगाए। यानी यहाँ पे कम से कम 5 साल के पेशेंस की ज़रूरत होती है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी गारंटेड रिटर्न नहीं होता है, रिटर्न बनेगा बाज़ार के हिसाब से ही। लेकिन आप डायरेक्टली इक्विटी शेयर में कहीं भी कोई भी कंपनी में निवेश करते हैं, उससे बेटर है कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड के थ्रू आपको निवेश करना सही साबित हो सकता है, क्योंकि फंड मैनेजर आपके पैसे को काफ़ी एक्सपीरियंस के साथ में मैनेज करते हैं। पूरा पैसा एक ही साथ में आपको बिल्कुल भी निवेश नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा करके निवेश करना है, ताकि बाज़ार की गिरावट के साथ में आप धीरे धीरे करके हर समय थोड़ा थोड़ा पैसा लगा सकें और लंबे टाइम में एक अच्छा खासा एवरेज बन के आपको मिल सके। यानी बाज़ार जैसे जैसे गिरता है, एटलीस्ट आपके पास में एसआईपी एक लंबे टाइम के लिए अवेलेबल होनी चाहिए। आपका कम से कम 5 साल का पेशेंस लमसम के लिए होना चाहिए, और एसआईपी आपका टारगेट होना चाहिए 20, 25, 30 साल, 35 साल का। बड़ा कॉर्पस अगर बनाना है तो बड़ा टाइम आपके पास में होना चाहिए, बड़ा पेशेंस आपके पास में होना चाहिए, क्योंकि बिना समय के बड़ा पैसा बनता नहीं है। पैसा वही लगाइए जिसको कम से कम 5 साल या उससे ज़्यादा का निवेश कर सकें। आज आपने पैसा लगा दिया, कल आपको उस पैसे की ज़रूरत पड़ गई, ऐसे केस में आपको म्यूचुअल फंड में भी नुकसान देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे भी पैसा बाज़ार में ही लगाया जाता है। भले ही कोई भी अच्छी अच्छी कंपनियों में लगाया जाता है, लेकिन बाज़ार की गिरावट के साथ में नुकसान आपको म्यूचुअल फंड भी दिखाता है। उतना नुकसान नहीं दिखाता जितना कि कंपनी डूब जाए। यहाँ पे फंड मैनेजर बराबर स्टडी करने के बाद ही निवेश करते हैं। तो आपको कोई भी निवेश अगर करना है तो काफ़ी सोच कर समझ कर करना है,
और पेशेंस के साथ ही करना है। बाज़ार की गिरावट को देख के कहीं पर भी कोई भी जगह पे पैसा लगाने की गलती करने से पूरी तरह से बचना है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आ गया होगा। वीडियो अगर पसंद आ गया, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करके रखिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। जितने ज़्यादा लोगों के साथ में हो सके शेयर कीजिए, ताकि हर किसी को इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।